तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान गैलेक्सी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके सभी डाउट, जो भी भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग से जितने भी डाउट थे, आज हम सभी डाउट को एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे। और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हर एक कॉन्सेप्ट का ऑपरेशन करने वाले हैं दोस्तों। हम नहीं, आप भी करने वाले हैं हमारे साथ। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपका भी प्रॉफिट हो और कुछ लगे कि हाँ, हमने कुछ सीखा आज। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चंस क्या दिया है, 1/4। तो हम सबसे पहले करेंगे जोड़, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग। तो सबसे पहले नंबर पर हम करेंगे जोड़ मेरे दोस्तों। तो जोड़ में पहले क्वेश्चंस हमारा दिया है 1/4 प्लस 3/2। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद ये क्वेश्चंस को डाउन नोट कर लेंगे। 1/4 प्लस 3/2 करने के बाद दोस्तों, ये हम देखेंगे किसका हर क्या है। जैसे इसका हर हमारा 4 है, इसका हर हमारा 2 है। तो हम हल करते समय सबसे पहले यहाँ एक पाई खींचते हैं। पाई खींचने के बाद इस भिन्न का और इस भिन्न का जो हर है 4 और 2, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। मेरे दोस्तों, करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। पहला तरीका एलसीएम मॉडल, दूसरा तरीका हमारा क्रॉस मल्टीपल, तिरछा गुणनखंड। तो दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही बेहतर और आसान तरीका, जिससे कि आप देखकर भी आंसर का पता लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो आइए हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हर है, इन हर का गुणा कर लेते हैं हम। तो इसका हर 4 है और इसका हर 2 है। तो ऐसे लिखेंगे हम 4 और इंटू 2। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ 4 दुनाए 8। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बाबू। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया क्रॉस मल्टीपल, नीचे हो गया हमारा हर का गुणा। अब हम इधर का क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों। इधर हमारा 1 है और इंटू हमारा यहाँ 2 है। तो अब क्या करेंगे हम, 1 इंटू 2। तो जब हम 1 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 कन्यम 2। यहाँ हम नोट कर लेंगे, और बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और फिर इधर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों। तो अब हमारा क्या होने वाला है, 4 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो यहाँ हम वैसे 12 यहाँ लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 और प्लस 12 यानी कि 2 और 12 को जोड़ देना है। तो 12 2 14। तो ऐसे हम लिख लेंगे, और अपॉन इसके नीचे क्या है, 8 है, तो अपॉन 8 कर देंगे। अब हमें क्या देखना है, इसमें जो कटता है मेरे दोस्तों, वो आप काट दें। तो नीचे ऊपर से कटना चाहिए। 14 यहाँ है, अपॉन 8 है, तो किसके टेबल में आता है दोस्तों, आप बता ही सकते हैं। ये हमारा 2 के टेबल में आता है। 2 से बन जा 14 अपॉन 2 4 जा 18। अब यह नहीं कटेगा किससे, तो इक्वल हम 7/4 लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। तो दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कितना आसान है। चलिए आइए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम यही प्रक्रिया है जैसे कि हमारे लिखे हैं क्वेश्चंस, 4/3 प्लस 5/2। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सबसे पहले हर देख लिया करो, तो इसमें हर हमारा क्या हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा और एक का 2 हो जाएगा। और करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पाई खींचेंगे, और पाई खींचने के बाद इन हरों का हम
गुणा कर देते हैं आपस में। तो जब हम 3 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। तो यहां हम नीचे वैसे 6 लिख देंगे। अब हम इधर का क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो 4 का गुणा हम जब 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 दुनाए 8। तो यहां हम 8 लिख देंगे और बीच में प्लस का चिन्ह है तो वैसे प्लस का चिन्ह यहां हम नोट कर लेंगे। अब इस तरीके से क्रॉस का मल्टीपल करेंगे दोस्तों। तो हम जब 3 का इंटू 5 का गुणा आपस में करेंगे तो आपको पता ही होगा 5 तिहाई 15 होता है। तो यहां हम ऐसे नोट कर लेंगे और फिर वही प्रक्रिया है, इन दोनों पहले संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ते कैसे हैं, यहां हम एक किनारे जोड़ लेते हैं। तो यहां 8 5 13, 13 का 3, हासिल आगे 1, 1 यहां है और 1 हासिल 2। तो यहां हमारा क्या हो गया मेरे बाबू, 23 हो गया। अब फिर उसी तरीके से हम 6 को यहां लिख देंगे। अब ये ऊपर नीचे से कटने वाला नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम घटाव को करते हैं। तो बच्चों, जिस तरीके से आप भिन्न का जोड़ कर आए हैं उसी तरीके से हमारा भिन्न का घटाना भी है। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों के सामने इसका एक ही प्रश्न लाया जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि आप लोग बेहतर तरीके से इसके पिछले वाले क्वेश्चंस का ऑपरेशन कर ही दिए हैं। तो इसीलिए यहां हम एक क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं भाई। जैसे हमारा क्या लिखा है, 3/2 माइनस 2/7। जिस तरीके से हम वो करते आ रहे थे, हर देख रहे थे, तो इसका हर क्या हो गया, हमारा 2 हो गया और इसका हर क्या हो गया, 7 हो गया। तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का हम गुणा 7 में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम पाई खींचेंगे और पाई खींचने के बाद 2 का गुणा हम किस में कर देंगे, 7 में कर देंगे। तो 2 सते 14, यहाँ नीचे हम वैसे लिख लेंगे। अब इनका हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो 3 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो 3 सते 21 होगा, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ हम ऐसे लिख लेंगे और फिर यहाँ जिस तरीके से वहाँ प्लस का चिन्ह था यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो वैसे हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 2 दुनाए 4 होता है। तो हम यहाँ उस तरीके से 4 लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको हम वैसे घटा देते हैं नॉर्मल तरीके से जैसे घटाया जाता है। तो जब हम 21 में से 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 17 होगा बाबू। और अपान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 14 हो जाएगा। अगर कोई ऊपर नीचे से कट रहा है तो उसे काटें, अगर नहीं कट रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। तो यहां हम क्या लिखेंगे, आंसर। तो देख रहे हो ना, धीरे धीरे क्वेश्चंस का ऑपरेशन हो रहा है। अभी क्या, अभी और देखो। तो अब हम करेंगे गुणा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2/5 इंटू 15/8। तो इनमें क्या होता है बाबू, इनमें यह होता है कि अगर ऊपर वाला या नीचे वाला अगर किसी टेबल्स में आते हैं, अगर वो ऊपर नीचे हैं तो उनको हम काट सकते हैं, जितने बार वह जाएं उतने बार काट सकते हैं। या फिर सबसे पहले काट लीजिए उसके बाद गुणा कीजिए, या फिर पहले गुणा कर लीजिए ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का, उसके बाद काटिए, दोनों ही सही रहेगा। तो हम सबसे पहले ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं, उसके बाद काटते हैं। तो हम जब 2 का गुणा 15 में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हम किस में कर देंगे, 15 में कर देंगे। और अपान है, अपान यहाँ ऐसे जिस तरीके से उसमें था उस तरीके से यहाँ हम चिन्ह खींच देंगे। और उसी तरीके से हम नीचे का गुणा कर लेंगे आपस में, 5 इंटू 8। तो अब इक्वल यहाँ हम करेंगे। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि जो ऊपर नीचे से कट रहा है हम उसे काट लें, जिससे कि हमारा गुणा करने में और आसानी हो। तो बच्चों अब यहाँ हम क्या करेंगे,
इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ 2 मिल रहा है ऊपर और यहाँ 8 मिल रहा है, तो ये दोनों एक टेबल से कटने वाले हैं। वह टेबल है 2 का, तो यहाँ 2 खुद से कट जाएगा, 2 1 जा 2 एक ही बार जाएगा, और यहाँ क्या होने वाला है 2 4 जा 8, तो यहाँ कट गया। अब यहाँ भी दिख रहा है मुझे, यहाँ 15 है ऊपर और नीचे 5 है, और यहाँ भी एक टेबल से कट रहा है जो कि है 5, तो 5 करने 5 और यहाँ 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 यहाँ लिख देंगे। अब तो कोई कटने वाला नहीं है ऊपर नीचे से, तो अब यहाँ हम कैसे क्या कर लेंगे, एक इंटू बीच में चिन्ह है, इंटू का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 15 के जगह पर कट पिट कर क्या हो गया 3 हो गया, और फिर ऐसे हम अपॉन करेंगे और यहाँ इसके नीचे क्या बचा है 1 बचा है, 1 इंटू 4 कर देंगे। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं, कितना आसान हो गया काटने के बाद। तो यहाँ 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, हमारा 3 हो जाएगा, और अपान इस तरीके से 1 का टेबल हम 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है क्योंकि इसके पहले हमने काट लिया, तो अब हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बाबू। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, चलिए और इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3/4 इंटू 16/27। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। तो 3/4 इंटू 16/27। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हम लाइन खींचेंगे बड़ा, और खींचने के बाद हमने बताया ऊपर ऊपर का गुणा कर दें और नीचे का गुणा कर दें। तो यहाँ हम 3 का गुणा 16 में कर देंगे और अपान 4 का गुणा 27 में कर देते हैं। जिस तरीके से हमारा यहाँ 3 इंटू 16 हो गया, और इसी का हम सीधा सीधा में इसे गुणा कर देते हैं। इस तरीके से हमारा 4 इंटू 27 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, जो ऊपर नीचे से कट रहा है, जो जिसके टेबल में आता है वह काट सकते हैं। तो यहाँ हमने 16 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, तो 4 के टेबल में यहाँ 16 आता है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब इसी तरीके से हमारा 3 और 27 दिख रहा है, तो यहाँ 3 के टेबल में 27 भी आता है और 3 भी आता है, तो हम यहाँ ऐसे इसको भी काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब तो कोई कटने वाला नहीं बाबू, क्योंकि हम काट चुके हैं। अब यहाँ वैसे जो बचा है उसे नोट कर लेंगे। 1 बचा है और इंटू 4 बचा है, और अपान यहाँ 1 बचा है इंटू 9 बचा है। तो वैसे अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे जिस तरीके से हम नॉर्मल करते हैं। तो 1 4 जा 4, 1 9 जा 9। अब तो कोई कटने वाला नहीं है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग भी हमारे साथ क्वेश्चंस का ऑपरेशन करते हुए चल रहे होंगे। तो ऐसे ही आइए हम भाग को करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 4/3 डिवाइड 5/6। तो सबसे पहले हम इसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद यहाँ हो जाएगा 5/6। नोट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम क्या, जो यहाँ डिवाइड का चिन्ह दिख रहा है आपको, इसको पहले सबसे पहले आपको गुणे में बदलना होगा। तो गुणे में बदलने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइए हम देखते हैं। इस तरीके से 4/3 वैसे हम नोट कर लेंगे, और जो यहाँ डिवाइड है, इस डिवाइड को हमें गुणा में चेंज करना होगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड को गुणे में चेंज कर देंगे। अब गुणे में चेंज करने के बाद हमारा क्या होगा, गुणे में चेंज करने के बाद दोस्तों यह संख्या क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे यह नीचे वाला ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला संख्या है यह ऊपर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो वैसे हम उस तरीके से लिख देंगे। तो हमारा यहाँ ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा। अब इसी को गुणा कर लीजिए, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं, 4 × 6, और हमारा 3 × 5। अब दोस्तों कोई कट रहा है ऊपर नीचे से, काट लें। तो हमारा यहाँ 3 के टेबल में 6 आता है और 3 भी आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, अब तो कोई कट नहीं रहा है,
चलिए ठीक है, वैसे हम नोट कर लेते हैं यहाँ। तो 4 दुनाए 8, यह हो जाएगा, डायरेक्टली हम नोट कर ले रहे हैं। और यहाँ 1 बचा है और यहाँ 5 है, तो यह का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ बेहतर और शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 10/7 डिवाइड बाई 5/21। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को नोट करते हैं। तो क्वेश्चंस को नोट कर लेने से हमें आसानी हो जाती है। अब उसी तरीके से जो डिवाइड है उसको हम चेंज कर देते हैं, डिवाइड को हम मल्टीपल में कर देते हैं। तो हमारा वैसे 10/7 हो जाएगा और यह जो डिवाइड है यह इनटू में हो जाएगा। और उसके बाद नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यह जो हमारा 21 है यह ऊपर चला जाएगा और अपॉन 5 नीचे आ जाएगा। तो अब दोस्तों उसी तरीके से हमें यहाँ गुणा करना और काटना है। तो अब हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि कौन किससे कट रहा है। तो यहाँ हमारा 5 है, यहाँ हमारा 10 है, या फिर हम पहले ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं जिससे हमें आसानी हो। तो 10 का गुणा हम 21 में कर देते हैं और अपान यहाँ 7 का गुणा हम 5 में कर देते हैं। अब ऊपर ऊपर से नीचे कौन दिख रहा है, यहाँ 5 है, 5 करने में 5, 5 दुनाए 10। यहाँ 7 दिख रहा है, 7 करने में 7, 7 त्रिके 21। तो अब तो कोई कटने वाला नहीं है, तो वैसे हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, इंटू 3 है और अपान 1 इंटू 1। अब हमारा क्या, अब हम इनको गुणा कर देंगे। तो 2 3 जा 6 अपॉन 1 1 जा 1। मेरे दोस्तों अब तो कोई कटने वाला नहीं है, तो इस तरीके से या इक्वल 6 ही लिखें क्योंकि हर किसी के नीचे एक होता ही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाबू। तो जिस तरीके से हमने कहा था कि हर एक क्वेश्चंस का ऑपरेशन करते हुए चलेंगे, उसी प्रकार हम सब ने मिलकर हर एक क्वेश्चंस को, हर एक कॉन्सेप्ट का ऑपरेशन कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े और हमारी पहला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।